हेलो एवरीवन बेटा। अच्छा बेटा, हमने पिछली क्लास में असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हमने डिस्कस किए थे। और अगर आपको याद हो तो कौन कौन से असेंशियल एलिमेंट्स थे बेटा? टोटल 10 असेंशियल एलिमेंट्स हमारे थे। पहला था दो पार्टीज होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा अग्रीमेंट का होना जरूरी है। तीसरा इंटेंशन होनी चाहिए टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। चौथा सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, मतलब कंसेंसस एड ईडम होना चाहिए बिटवीन पार्टीज। पांचवा हमारा था पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होना चाहिए जिसको परफॉर्म करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल ना हो। फ्री कंसेंट होना चाहिए पार्टीज का। पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन होना चाहिए। फुलफिलमेंट ऑफ नेसेसरी फॉर्मेलिटीज। और फिफ्थ और लास्ट जो 10th था वो मैंने अभी आपसे डिस्कस नहीं किया है। वो 10th हमारा क्या था? 10th था बेटा अग्रीमेंट्स नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड। तो टोटल 10 असेंशियल एलिमेंट्स हैं ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। आज बेटा हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे। हमारा टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। चलो हेडिंग मेरे साथ साथ सब लिखोगे, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। हेडिंग लिखोगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। बेटा देखा जाए ना तो कॉन्ट्रैक्ट्स मेनली तीन तरह के हो सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स मेनली बच्चे तीन तरह के हो सकते हैं। कौन कौन से? एक तो हैं ऑन बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। एक तो हैं ऑन बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, दूसरे हैं ऑन बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। और तीसरे हैं ऑन बेसिस ऑफ वैलिडिटी। तीसरे हैं ऑन बेसिस ऑफ वैलिडिटी। तो तीन तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे पास हैं। ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। ऑन बेसिस ऑफ, पहला कौन सा है? ऑन बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। दूसरा ऑन बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। और तीसरा है बच्चे ऑन बेसिस ऑफ वैलिडिटी। अच्छा, अब अगर हम बात करें ऑन बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस की, तो बेटा इसमें ना हमारे पास मेनली दो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स, और हैं बेटा इसमें एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इस कैटेगरी में हमारे पास बचे दो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी, ठीक है। और अगर ना मैं एग्जीक्यूटरी को चाहूं तो मैं एग्जीक्यूटरी को दो पार्ट्स में और डिवाइड कर सकता हूं, यूनिलेटरल, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, और बेटा है इसमें बाय लेटरल कॉन्ट्रैक्ट। तो जो पहली कैटेगरी है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, उसमें बेटा हमारे पास एग्जीक्यूटेड हैं और एग्जीक्यूटरी हैं। एग्जीक्यूटरी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स और बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, तो बेटा फॉर्मेशन के बेसिस पे ना आपके कॉन्ट्रैक्ट्स डिवाइडेड हैं इनटू, पहला एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स, फर्स्ट है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स। सेकंड है बेटा इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स, सेकंड है इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स।
थर्ड है बेटा आपका क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स, थर्ड है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स, फोर्थ आपका इस कैटेगरी में है ई कॉन्ट्रैक्ट्स, फोर्थ इस कैटेगरी में है बेटा आपके ई कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये चार तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स आपके इस कैटेगरी में है। ठीक है, टोटल कितने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इस कैटेगरी में? चार। कौन कौन से हैं याद करो एक बार बेटा। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट और ई कॉन्ट्रैक्ट। तो टोटल इस कैटेगरी में आपके पास चार कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। और फिर आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। बेटा इसमें है टोटल 5 कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स, void contracts, voidable contracts, illegal contracts। और बेटा इसमें पांचवा आता है unenforceable, unenforceable contracts, unenforceable contracts। लिख लो, valid, void, valid, void, voidable, इलीगल और अनएनफोर्सिएबल। तो ये सब तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स बचे हमें क्या करने हैं? डिस्कस। ठीक है, स्टार्टिंग हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस से। पहले ये चार्ट पूरा बना लो, कॉपी कर लो इसे, फिर हम करना शुरू करते हैं। कॉपी कर लो बेटे। पहला पहला है, कॉपी करते रहो साथ साथ, ऑन बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, ऑन बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, कर लो सब। कर लिया? चलो बेटा आ जाओ। ऑन बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस में हमारे पास पहला कॉन्ट्रैक्ट है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। पता है, मेरी एक छोटी सी बात बेटा सुनना, मेरी एक बात सुननी है। अच्छा पहले समझते हैं, फिर मैं आपको एग्जांपल दूंगा इसका। अच्छा, आपने पढ़ा हुआ है कि हर कॉन्ट्रैक्ट में कितनी पार्टीज होती हैं? 2 पार्टीज होती हैं, पहली बात। दूसरी बात, दोनों पार्टीज एक दूसरे से कुछ क्या करती हैं? प्रोमिसेस करती हैं, सेकंड बात। तीसरी बात, अब सुनना, अगर दोनों पार्टीज ने अपने अपने प्रोमिसेस फुलफिल कर दिए हैं तो उस कॉन्ट्रैक्ट को बेटा हम क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। दोबारा बोलता हूं, हर कॉन्ट्रैक्ट में कितनी पार्टीज होती हैं? 2 पार्टी। दोनों पार्टी एक दूसरे से क्या करती हैं? प्रोमिसेस। अगर दोनों पार्टीज अपने अपने प्रोमिसेस फुलफिल
कर चुकी हैं, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या नाम देते हैं? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां पर एक बार लिखो, व्हाट डू यू मीन बाय एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट in which both parties have performed, contract in which both parties have performed their respective promises, contract in which both parties have performed their respective promises is known as executed contracts। तो याद रखना, अगर दोनों पार्टीज अपने अपने प्रोमिसेस पूरा कर चुकी हैं, बोथ पार्टीज हैव परफॉर्म्ड देयर रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें दोनों पार्टीज बचे अपनी अपने अपने प्रोमिसेस को पूरा कर चुकी हैं, उसे हम क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। पता है बेटा, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट का ना सिंपल वर्ड्स में आप इसे कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हो। इसे आप कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हो। अच्छा, कंप्लीटेड का क्या मतलब हुआ? कंप्लीटेड का मतलब हुआ वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें दोनों पार्टीज अपने अपने प्रोमिसेस को पूरा कर चुकी हैं, उसे हम क्या कहेंगे? कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट। तो क्योंकि दोनों पार्टीज अपने अपने प्रोमिसेस को पूरा कर चुकी हैं, तो हम इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटेड यानी कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट। कॉपी करो बेटा, फिर आपको एग्जांपल देता हूं इसका। देखो, बहुत सिंपल सा। अच्छा, एग्जांपल लिखो। ए है और शॉपकीपर है। अब ये सब आपके साथ होता है, मुझे अपने आप बताना। ये आपके साथ होता है ना? बताना मेरे को। अच्छा, अब जैसे मैं मार्केट गया, शुगर खरीदने के लिए, चीनी खरीदने के लिए मार्केट गया। ठीक है, कितना? 1 kg। तो मैंने शॉपकीपर से कहा कि भैया 1 kg चीनी दे दो। शॉपकीपर ने कहा 100 रुपए पर केजी है, 100 रुपए पर केजी है। ठीक है, तो मुझे अब एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं तो ए ने यहां पर क्या प्रॉमिस किया है? ए ने यहां पर क्या प्रॉमिस करा है? कि वो चीनी खरीदेगा कितने रुपए की? 100 रुपए की। तो ए ने प्रॉमिस किया है टू पे ₹100 पर केजी। ये किसका प्रॉमिस है? ये ए का प्रॉमिस है। ये वो प्रॉमिस है जो ए ने किया है। अच्छा, एंड टॉकिंग अबाउट शॉपकीपर, शॉपकीपर ने क्या प्रॉमिस करा है? कि मैं आपको 1 kg चीनी दूंगा 100 रुपए की। तो शॉपकीपर ने यहां पर प्रॉमिस किया है टू डिलीवर 1 kg शुगर। तो शॉपकीपर ने यहां पर प्रॉमिस करा है कि मैं डिलीवर करूंगा 1 kg शुगर। पहले बताओ बेटा, बात समझ आई? तो दोनों पार्टीज ने एक दूसरे से कुछ प्रॉमिस करा है। ए ने प्रॉमिस करा है मैं आपको 1 kg का 100 रुपए दूंगा। शॉपकीपर ने प्रॉमिस करा है मैं आपको 1 kg शुगर दूंगा। दोनों पार्टीज ने अपने अपने प्रोमिसेस पूरे कर लिए। मतलब ए ने पैसा दे दिया
और शॉपकीपर ने ए को शुगर दे दी। तो दोनों पार्टीज ने अपने अपने प्रोमिसेस मीट आउट कर लिए। तो अपने आप बताओ, एक बार मेरे को अपने आप सोच के बताओ ना, जब दोनों पार्टीज ने अपने अपने प्रोमिसेस को पूरा कर लिया तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? खत्म हो गया। तभी हम इसे क्या कहते हैं? कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट, यानी एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। तो हम इस कॉन्ट्रैक्ट को कहेंगे एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि दोनों पार्टीज अपने अपने रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस को फुलफिल कर चुकी है। तो हम इस कॉन्ट्रैक्ट को बचे क्या नाम देते हैं? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। ये आपका कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? एग्जीक्यूटेड। ठीक है, कॉपी कर लो, फिर अगले पे आते हैं। ठीक है ना? तो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है? वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें दोनों पार्टीज अपनी अपनी रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस को फुलफिल कर चुकी हैं, दैट इज नोन एज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा बेटा, सेकंड हमारे पास इसमें कौन सा आता है? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड कैटेगरी है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स। अच्छा बेटा, याद रखना, एग्जीक्यूटरी भी ना दो तरह के बताए थे मैंने, टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स। बेटा हमारे एग्जीक्यूटरी दो तरह के थे। कौन से दो तरह के? एक को हमने कहा था यूनिलेटरल और दूसरे को हमने कहा था बायलेटरल। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। तो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट दो तरह के हैं, यूनिलेटरल और बायलेटरल। अब सुनो मेरी बात, यहां पर सुनना है मेरी बात। मुझे बताओ एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा था? वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें दोनों पार्टीज अपने अपने प्रोमिसेस को फुलफिल कर चुकी हैं, वो एग्जीक्यूटरी है, वो एग्जीक्यूटेड है। तो एग्जीक्यूटरी कौन सा हुआ? सुनो, वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें या तो एक या तो दोनों ने अपने प्रोमिसेस को फुलफिल नहीं किया है। तो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुननी है। कौन से हुए एग्जीक्यूटरी? मतलब आइदर वन, मतलब या तो एक ने अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं करा है, और बोथ, या दोनों ने अपने प्रोमिसेस को अभी तक फुलफिल नहीं करा है। उसे हम क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। तो या तो एक ने पूरा नहीं करा है प्रॉमिस को, एक ने कर लिया है, या दोनों ने ही अपने प्रोमिसेस को फुलफिल नहीं किया है। तो हम इन कॉन्ट्रैक्ट्स को क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटरी। और मैंने एक बार बताओ, क्या बताई? एग्जीक्यूटरी कितने तरह का है? 2 मिनट। एग्जीक्यूटरी बेटा कितने तरह का है? दो तरह का है एग्जीक्यूटरी। ये देखो, एग्जीक्यूटरी दो तरह का है, यूनिलेटरल और बायलेटरल। तो बताओगे यूनी 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 वर्ड से मतलब क्या समझते हो? यूनी वर्ड से क्या मतलब समझते हो? वन। यूनी मीन्स वन एंड बाय मीन्स टू। बाय मीन्स टू। तो अब बताओगे यूनी मतलब वन। तो यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट कौन से होंगे? जिसमें एक ने अपने प्रॉमिस को फुलफिल कर दिया है और दूसरे ने अपने प्रॉमिस को फुलफिल नहीं करा है, दैट इज यूनिलेटरल। तो फिर बायलेटरल कौन सा हुआ? जिसमें दोनों ने अपने प्रॉमिस को फुलफिल नहीं करा है, उस कॉन्ट्रैक्ट को हम बायलेटरल कहेंगे। तो मुझे एक बात बताओ, आइदर वन,
एक ने फुलफिल करा है, एक ने नहीं करा, दिस इज यूनिलेटरल। और बोथ, दोनों ने ही प्रॉमिस को फुलफिल नहीं करा, दिस इज बायलेटरल। तो अगर एक ने फुलफिल करा है, एक ने नहीं करा, यूनिलेटरल। दोनों ने नहीं करा है प्रोमिसेस को फुलफिल, बायलेटरल। तो लिखो पहले, फिर एग्जांपल करते हैं इसका। यूनिलेटरल मतलब इन विच आइदर पार्टी हैज नॉट परफॉर्म्ड इट्स प्रॉमिस। आइदर पार्टी हैज नॉट परफॉर्म्ड इट्स प्रॉमिस। तो यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट वो है जिसमें से एक पार्टी ने अपने प्रॉमिस को फुलफिल कर दिया है और दूसरे ने अपने प्रॉमिस को फुलफिल नहीं करा है। तो बायलेटरल कौन से होंगे? इन विच बोथ पार्टीज हैव नॉट परफॉर्म्ड, both parties have not performed their promises। तो वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें दोनों ने ही अपने प्रॉमिस को फुलफिल नहीं किया है, परफॉर्म नहीं करा है, उसको हम कहेंगे बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। तो याद रखना बेटा, यूनी मींस वन, बायलेटरल मींस टू। मतलब अगर एक ने परफॉर्म करा है, एक ने नहीं करा, यूनिलेटरल। दोनों ने नहीं करा, बायलेटरल। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, पहले इतना कॉपी करो। चलो, आप मुझे बताना वो यूनिलेटरल है या बायलेटरल है। मतलब समझ आया सबको? कॉपी कर लो पहले। चलो बेटा, आओ एक एग्जांपल करते हैं और मुझे बताना यूनिलेटरल है या बायलेटरल है। देखो, मिस्टर ए, ये आपका ना बायर है, और ये है सपोज बेटा आपका डीडी मोटर्स। डीडी मोटर्स ये बेटा आपका कार डीलर है, कार डीलर है। अब पता है हुआ क्या बेटा, ये जो मिस्टर ए था ना, इसे एक कार इसे एक कार क्या करनी थी? परचेज। ठीक है, मारुति की कोई कार से स्विफ्ट इसे क्या करनी थी? परचेज। तो ये ना डीडी मोटर्स के पास गया, ये डीडी मोटर्स के पास गया और इसने कहा मुझे स्विफ्ट डिजायर मुझे स्विफ्ट डिजायर क्या करनी है? परचेज। बात समझ आई? तो मिस्टर ए डीडी मोटर्स के पास जाके कहता है कि मुझे स्विफ्ट डिजायर क्या करनी है? परचेज। डीडी मोटर्स ने कहा स्विफ्ट डिजायर की कीमत 6 लाख रुपए है। स्विफ्ट डिजायर की कीमत कितनी है बेटा? 6 लाख रुपए। इन्हें का कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, अब बात हुई जैसे मिस्टर ए ने डीडी मोटर्स से पूछा कि एक बार बताओ ये मॉडल्स इसमें स्विफ्ट डिजायर में कौन कौन से आ रहे हैं। तो डीडी मोटर्स ने बताया कि एलडीआई आता है, एग्जांपल दे रहा हूँ, एलडीआई आता है, वीडीआई आता है, इसके बाद एक टॉप मोस्ट मॉडल भी आता है जिसमें आपको सारे फीचर्स आपको मिलेंगे। तो मिस्टर ए कहता है कि मुझे मुझे जो स्विफ्ट डिजायर खरीदनी है ना, मुझे वीडीआई खरीदनी है। मुझे स्विफ्ट डिजायर कौन सी खरीदनी है बेटा? वीडीआई। अच्छा, डीडी मोटर्स ने अपना एक बंदा था वहां पर, ठीक है, मैनेजर, उसको कहा कि जरा पता करवाओ गोडाउन में, हमारे गोडाउन में स्विफ्ट डिजायर का वीडीआई मॉडल अवेलेबल है या नहीं। तो पता करवाया, पता चला कि ये वीडीआई मॉडल करंटली करंटली बेटा आउट ऑफ स्टॉक है।
तो ये वीडीआई मॉडल करंटली स्टॉक में नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक है। ठीक है बेटा। अच्छा चलो, अब डीडी मोटर्स ने मिस्टर ए से कहा कि सर एक्सट्रीमली सॉरी, वीडीआई मॉडल करंटली आउट ऑफ स्टॉक है, वीडीआई मॉडल है हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन लेकिन आप चाहो तो आप ऑर्डर पे मंगवा सकते हो। 1 महीना लगेगा वीडीआई मॉडल को आने में, तो 1 महीने बाद हम आपको क्या कर देंगे, डिलीवर। मिस्टर ए कह रहा है कोई बात नहीं, मैं 1 महीना रुकने के लिए तैयार हूं। लेकिन पता है डीडी मोटर्स क्या कहती है? डीडी मोटर्स कहती है कि सर उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, पूरा अमाउंट 6 लाख आपको अभी पे करना पड़ेगा, डिलीवरी आपको मिलेगी 1 महीने के बाद। मिस्टर ए ने कहा कोई बात नहीं सर, ये पकड़ो चेक। तो मिस्टर ए ने पूरे 1 लाख की पेमेंट कर दी डीडी मोटर्स को। तो मिस्टर ए पेज रुपीस, कितने रुपए की पेमेंट, 6 लाख की, पेज रुपीज 6 लाख टू डीडी मोटर्स। तो उसने पूरे 6 लाख रुपए, बताओ किसको पे कर दिए उसने, डीडी मोटर्स को क्या कर दिए, पे कर दिए। चलो अब बताओ डीडी मोटर्स ने क्या कहा? डीडी मोटर्स ने कहा कि सर प्रॉमिस है, वादा है, हम आपको आपकी कार कितने टाइम में डिलीवर कर देंगे, 1 महीने के अंदर अंदर हम आपको आपकी कार डिलीवर कर देंगे। तो प्रॉमिस क्या किया है, वी विल डिलीवर कार विद इन 1 मंथ। हम 1 महीने के अंदर अंदर कार आपको क्या कर देंगे, डिलीवर कर देंगे। अब मुझे बस इस एग्जाम्पल में एक छोटी सी बात आपसे जाननी है, और वो क्या है, मुझे बस इतना बता दो, दोनों पार्टीज ने कुछ कुछ प्रॉमिस करे थे। ए ने प्रॉमिस करा था कि मैं 6 लाख रुपीस दूंगा, और डीडी मोटर्स ने प्रॉमिस करा था कि हम कार देंगे। मुझे बस इतना बता दो, दोनों में से किसने अपने प्रॉमिस को परफॉर्म कर लिया है? मिस्टर ए ने अपने प्रॉमिस को परफॉर्म कर लिया है, उसने 6 लाख रुपीस डीडी मोटर्स को पे कर दिए हैं। किसने अपने प्रॉमिस को परफॉर्म अभी तक नहीं करा है? डीडी मोटर्स ने। डीडी मोटर्स अपना प्रॉमिस परफॉर्म करेगी 1 महीने के बाद। तो मुझे बताओगे, एक पार्टी ने प्रॉमिस पूरा कर दिया है, ए ने, बी ने, डीडी मोटर्स ने अभी तक अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं करा है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहोगे? यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। और एग्जीक्यूटरी का कौन सा? यूनिलेटरल। तो आप कहोगे दिस इज एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। और एग्जीक्यूटरी का कौन सा? भाई एग्जीक्यूटरी के तो दो होते हैं ना, यूनिलेटरल और बायलेटरल। तो ये एग्जीक्यूटरी का कौन सा है? यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। तो दिस इज एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी का कौन सा? यूनिलेटरल। लो बेटा, ये आपका केस हो गया यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट का। तो यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होगा? जिसमें एक पार्टी ने अपने प्रॉमिस को परफॉर्म कर लिया है और दूसरे पार्टी ने अपने प्रॉमिस को अभी तक परफॉर्म नहीं किया है। कॉपी करो बेटा। फिर आपको बायलेटरल कराता हूं। बायलेटरल,
चलो बच्चे करें अब। देखो अब आओ एक और एग्जांपल। चलो यहां पर देखो एग्जांपल मैं बिल्कुल सेम रख रहा हूं, बस थोड़ी सी बातें चेंज करूंगा। मिस्टर ए, डीडी मोटर्स। देखो अच्छा, अब बात करते हैं मिस्टर ए गया डीडी मोटर्स के पास, कौन सी कार खरीदनी थी उसे? उसे स्विफ्ट डिजायर परचेज करनी थी। कौन सा मॉडल? वीडीआई मॉडल उसे परचेज करना था, जिसका प्राइस डीडी मोटर्स ने कितना कोट किया था? 6 लाख। ठीक है बेटा, साथ साथ लिखते रहो मेरे। तो मिस्टर ए को स्विफ्ट डिजायर परचेज करनी थी, स्विफ्ट डिजायर परचेज करनी थी। स्विफ्ट डिजायर परचेज करनी थी वीडीआई मॉडल, जिसका प्राइस 6 लाख कोट किया बेटा। ठीक है, अच्छा क्या कहा था मुझे बताओ जरा मालिक ने, कि ये मॉडल तो करंटली क्या है? आउट ऑफ स्टॉक है। लिखते रहना मेरे साथ साथ। अच्छा साथ में बताओ डीडी मोटर्स ने क्या कहा था, कि अगर आप चाहो तो वीडीआई मॉडल ऑर्डर पे मंगवाया जा सकता है। अच्छा अब सुनना, मैं चेंज क्या कर रहा हूं पता है? डीडी मोटर्स ने क्या कहा कि सर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ एडवांस हमारे पास जमा करवाना पड़ेगा। ठीक है, तभी हम आपके बिहाफ पे वीडीआई मॉडल ऑर्डर पे मंगवा पाएंगे। तो ए ने कहा कितना एडवांस देना पड़ेगा? उसने कहा सर 10% एडवांस दे दो। तो मिस्टर ए ने जेब से निकाले, कितने रुपए? 10%। तो 6 लाख का बेटा 10% कितना हुआ? 60,000। तो मिस्टर ए ने एडवांस डीडी मोटर्स को पे कर दिया 6 लाख का 10%, यानी 60,000 रुपीस का एडवांस ए ने डीडी मोटर्स को क्या कर दिया? पे। ठीक है, अब सुनो, अब डीडी मोटर्स ने कहा हम आपको इस कार की डिलीवरी कब देंगे सर? विद इन 1 मंथ। हम इस कार की डिलीवरी आपको 1 महीने के अंदर अंदर दे देंगे। और ए ने भी तो कहा क्या? ठीक है, बचा हुआ 90% पैसा, भाई 10% तो मैंने एडवांस दे दिया ना, बचा कितना? 90%। 6 लाख का 90% 5,40,000, बचा हुआ 5,40 उसी वक्त मैं आपको दे दूंगा जैसे ही आप मुझे कार की क्या दोगे? डिलीवरी। तो बैलेंस अमाउंट कितना बैलेंस रह गया? 90%। वो मैं आपको दूंगा ऑन डिलीवरी, वो मैं आपको दूंगा ऑन डिलीवरी। पॉइंट क्लियर हुआ? वो मैं आपको दूंगा ऑन डिलीवरी। ठीक है, लिख लो बेटा, वो मैं आपको दूंगा ऑन डिलीवरी। और डीडी मोटर्स ने कहा हम आपको कार की डिलीवरी देंगे 1 महीने के अंदर अंदर। अब मुझे एक बात का जवाब देना इस वाले एग्जांपल में, क्या दोनों पार्टीज अपने प्रॉमिस को पूरा कर चुकी हैं या नहीं? तो ध्यान रखना, दोनों ने अभी तक अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं करा, क्योंकि ए ने भी अभी सिर्फ 10% ही दिया है, 90% उसका भी रहता है। मतलब ए ने भी अभी तक अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं करा है और डीडी मोटर्स ने भी अपने प्रॉमिस को अभी तक पूरा नहीं करा है। मतलब दोनों पार्टीज ने अभी तक अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं करा है। तो बताओ मुझे, हम इसे क्या कहेंगे? हम इसे कहेंगे एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। और बताओगे ये एग्जीक्यूटरी का कौन सा है? ये एग्जीक्यूटरी का बेटा बायलेटरल होगा।
क्यों बायलेटरल? क्यों? क्योंकि दोनों पार्टीज ने अभी तक अपने प्रोमिसेस को फुलफिल नहीं करा है। ना तो मिस्टर ए ने अभी तक अपने प्रॉमिस को फुलफिल करा है, ना डीडी मोटर्स ने अभी तक अपने प्रॉमिस को फुलफिल करा है। तो हम इसे कहेंगे एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा वाला? बायलेटरल। पक्का बताओ, क्लियर हुआ सबको? चलो बेटा एग्जाम्पल कॉपी करो, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं एक छोटा सा आपको रिवीजन करा दूं बेटा। फिलहाल मैं आपको एक रिवीजन कराऊंगा जरा। चलो बेटा आओ मेरे बात सुनो। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है? एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हमने पढ़ा। कितने पॉइंट्स? 10। दो पार्टीज होनी चाहिए, अग्रीमेंट होना चाहिए, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होनी चाहिए, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग यानी कंसेंसस एडिडम होना चाहिए, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, फ्री कंसेंट, कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, फुलफिलमेंट ऑफ नेसेसरी फॉर्मेलिटीज, और लास्ट एक 10th पॉइंट था जो मैंने अभी तक आपसे नहीं डिस्कस किया है, एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड। ये हमें अभी डिस्कस करना है। तो टोटल 10 पॉइंट्स थे। फिर मैंने कराया आपको कॉन्ट्रैक्ट बेटे 3 तरह के हैं, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस में दो हैं, एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटरी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, यूनिलेटरल, बायलेटरल। चलो एक बार बता दो, एग्जीक्यूटेड कौन सा होता है? वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें दोनों पार्टीज अपनी अपनी प्रोमिसेस को परफॉर्म कर चुकी हैं, दैट इज एग्जीक्यूटेड। यूनिलेटरल कौन सा होता है? यूनिलेटरल मतलब जिसमें एक ने अपने प्रॉमिस को परफॉर्म कर लिया है, दूसरे ने अपने प्रॉमिस को परफॉर्म नहीं करा है। और बायलेटरल कौन सा होगा? वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें दोनों ने अपने प्रॉमिस को परफॉर्म नहीं करा है, वो बायलेटरल। अच्छा, फॉर्मेशन में टोटल 4 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, एक्सप्रेस, इंप्लाइड, क्वासी और ई कॉन्ट्रैक्ट्स। और वैलिडिटी में 5 हैं, वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल, अनएनफोर्सिएबल। ये हमें खैर अभी तक डिस्कस करने हैं। मैं अब एक छोटा सा एग्जांपल आपको और दे रहा हूं, और आप मुझे उसमें बस इतना बता देना वो यूनिलेटरल है, बायलेटरल है, एग्जीक्यूटेड है, कौन सा है। ठीक है, चलो छोटा सा एग्जांपल देखो, मुझे बताना। ये मिस्टर ए है और ये एयर इंडिया है। ध्यान से सुनना। अब ना हुआ क्या, आज तारीख है आपकी, से फॉर एग्जांपल आज तारीख है आपकी बेटा 6 जून, एग्जांपल के तौर पे आज तारीख है आपकी 6 जून। अब हुआ क्या, मिस्टर ए को ना एयर इंडिया की फ्लाइट से दिल्ली जाना है, ठीक है, 15 जून को जाना है उसने। तो उसने क्या करा, वो आज एयर इंडिया की वेबसाइट पे गया। किस पे गया? एयर इंडिया की वेबसाइट पे गया, और उसने वेबसाइट पे जाके ना एक फ्लाइट टिकट, उसने वेबसाइट पे जाके एक फ्लाइट टिकट बुक करी, फ्लाइट टिकट बुक करी। ठीक है, अच्छा, डेट ऑफ ट्रैवल, कौन सी डेट की फ्लाइट टिकट बुक करी है? किस दिन उसने ट्रैवल करना है? 15 जून की उसने बुक करी है। और आज कौन सी डेट है? डेट ऑफ बुकिंग, डेट ऑफ बुकिंग आज है 6 जून। ठीक है बेटा, लिखो। तो मैं एक बार दोबारा बोल रहा हूं, उसने 15 जून को कहां जाना है बेटा? दिल्ली, दिल्ली जाना है उसने। तो दिल्ली की एक फ्लाइट टिकट उसने एयर इंडिया की वेबसाइट पे जाके बुक करी। बुक कब करी है? 6 जून को। तो मेरे को बताओ, बुकिंग आज हुई है 6 जून को, लेकिन ट्रैवल 15 जून को करना है, 9 दिन बाद। अब आपको ना एक बात आप सबको पता है, जब आप फ्लाइट की बुकिंग कराओगे ना एयर इंडिया की वेबसाइट पे जाके,
तो आपको फ्लाइट की टिकट का पैसा भी तो देना पड़ेगा ना एयर इंडिया को। तो एयर इंडिया को आपने प्राइस पे कर दिया इसका। सपोज टिकट थी 5,000 रुपए की टिकट थी, तो आपने एयर इंडिया को टिकट का पैसा 5,000 आपने क्या कर दिया, पे। ठीक है, अब मुझे बस इतना जानना है, आपके और एयर इंडिया के बीच में ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, आपके और एयर इंडिया के बीच में जो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, एग्जीक्यूटेड है, एग्जीक्यूटरी है, और अगर एग्जीक्यूटरी है तो यूनिलेटरल है या बायलेटरल है, आपको यह बताना है। तो मैं आपको बताऊं, पहले अपने आप सोचो एक बार, क्या कहते हो, एग्जीक्यूटेड है, एग्जीक्यूटरी है, और अगर एग्जीक्यूटरी है तो यूनिलेटरल है या बायलेटरल है। तो मैं आपको बताऊं, यह पता क्या है, पहली बात तो दिस इज एग्जीक्यूटरी, और एक बात और, एग्जीक्यूटरी का कौन सा, यूनिलेटरल है। दिस इज यूनिलेटरल। क्यों, सोच के देखो अपने आप, मुझे बताओ क्यों यूनिलेटरल क्यों है। क्योंकि मुझे एक बात बताओ, दोनों में से ना, मिस्टर ए और एयर इंडिया में से, दोनों में से एक अपने प्रॉमिस को परफॉर्म कर चुका है। मुझे बताओ, मिस्टर ए टिकट का पैसा ऑलरेडी एयर इंडिया को पे कर चुका है आज के आज, मतलब ए ने अपने प्रॉमिस को फुलफिल कर दिया है। किसने बेटे अभी तक अपने प्रॉमिस को फुलफिल नहीं करा है, एयर इंडिया ने अभी तक अपने प्रॉमिस को फुलफिल नहीं करा है। एयर इंडिया अपने प्रॉमिस को फुलफिल करेगी आज से 9 दिन बाद, 15 तारीख को एयर इंडिया अपने प्रॉमिस को क्या करेगी, फुलफिल। तो मुझे बताओ, ए ने तो अपने प्रॉमिस को आज ही फुलफिल कर दिया ना, लेकिन एयर इंडिया अपने प्रॉमिस को फुलफिल करेगी आज से 9 दिन बाद। इसलिए बेटा हम इसे कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, एग्जीक्यूटरी का यूनिलेटरल। ठीक है, रीजन लिखना चाहो तो लिख लो, सिंस मिस्टर ए has performed his promise, since Mr. A has performed his promise and Air India is yet to perform, is yet to perform its promise, and Air India is yet to perform its promise. तो एक पार्टी अपने प्रॉमिस को फुलफिल कर चुकी है और दूसरी पार्टी ने अभी तक अपने प्रॉमिस को फुलफिल नहीं करा है, तो ये होगा एग्जीक्यूटरी का यूनिलेटरल। ठीक है बेटा, कॉपी कर लो, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। हो गया बच्चे, क्लियर सबको? चलो बच्चे, थैंक यू।